मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के बाद अब एक नया नारा उछाला गया है। मोदी है तो गारंटी है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अपने भाषणों में ये गारंटी दी कि मोदी जो कहता है वो गारंटी है, यानी जो कह दिया उसको करेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। एक जागरूक नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने प्रधानमंत्री की बोली गई गारंटी का पड़ताल करें। इसका मतलब ये देखें कि क्या आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा वो गारंटी थी तो पूरी हुई होगी। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। स्मार्ट सिटी बने। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई वापस लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। मजा नहीं आ रहा है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्या है असल हकीकत? आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। कितनी गारंटी पूरी की गई और कितनी गारंटी अब है कि वो बातें पूरी होंगी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देश के प्रधानमंत्री के उन तमाम बयानों से आज सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह के झूठ बोले गए और कितनी गारंटी पूरी हुई। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जादूगर जादू दिखाने के पहले एक माहौल बनाता है, बांसुरी बजाता है, डमरू बजाता है, सबको आवाहन करता है, जोर जोर से बोलता है, सबको भीड़ को जुटा लेता है और उसके बाद जादू दिखाना शुरू करता है। मिट्टी से पैसा बना दिया, आदमी को कबूतर बना दिया, सांप को बिच्छू बना दिया, क्या से क्या बना दिया। और जादू दिखाने के बाद जब अपना सामान बटोर कर जा रहा होता है तो आपके जेब से पैसा लेकर जा रहा होता है। जुमलों के पीछे एक सदी का सबसे बड़ा जादूगर, जिसके जादू का हुनर ऐसा कि उसके जादू के मोह में देश का एक बहुत बड़ा तबका आ जाता है और जादूगर जादू पे जादू दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए अपने पुराने मिजाज के मुताबिक स्लोगन रेस किया है, जुमले उछाले हैं। मोदी है तो मुमकिन है जैसा जुमला था, अब एक नया जुमला आया है, मोदी है तो गारंटी है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब इस बात की पड़ताल करना दीगर हो जाता है कि मोदी जी ने कितनी गारंटी इस देश को की थी, कितनी गारंटी पूरी हुई। अब इस वीडियो को आप यहीं से समझ जाएंगे कि यह वीडियो अगर बनाने बैठा जाए तो कई कई घंटे की एक वेब सीरीज बन जाएगी, क्योंकि इतनी तरह के झूठ बोले गए हैं, इतने तरह की गारंटियां दी गई हैं और इतना उनके काउंटर में सच के आंकड़े हैं जो वीडियो लंबी एपिसोड बनते चले जाएं। इसलिए एक बानगी के तौर पर कुछ एक जो सबसे महत्वपूर्ण गारंटियां पिछले 9 साल में देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए की, हम उसकी पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उन गारंटियों की याद दिला रहे हैं। थोड़ी बहुत पड़ताल हम करेंगे, बाकी इन गारंटियों को फिर से सुनिए और बाकी पड़ताल आप भी तो करिए कि देश के प्रधानमंत्री ने अब तक जो बोला उसे किया क्या। मोदी है तो मुमकिन है, उसके बाद मोदी है तो गारंटी है। जरा देखिए ये गारंटियां पूरी हुई क्या, सिलसिलेवार इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली गारंटी, देश के प्रधानमंत्री बनने के वक्त उन्होंने पहली गारंटी इस देश के नौजवानों को दी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 2-2 करोड़ रोजगार हर साल इस देश के नागरिकों को देंगे। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो दिल्ली सरकार से दोनों बाहें फैलाकर, जो उनका अपना मिजाज है, चीख चीख करके पूछते थे, बताइए दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार देने का वादा किया था,
पूरी ताकत से बताइए रोजगार मिला क्या, आपके गांव कस्बे में किसी को रोजगार मिला क्या। ये सारा बातचीत इस गारंटी में सुनिए और फिर मोदी जी से पूछिएगा कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी वो गारंटी का क्या हुआ मोदी जी। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। जिसने आपसे वादा तोड़ा उससे आप नाता तोड़िए, मोदी जी की बात मानिए। आइए अगली गारंटी पर चलते हैं। एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास है, हम सरकार में नहीं है, जो सरकार में है वो उसका जवाब देते नहीं है। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? वाह मोदी जी, वाह वाह। इस देश के गरीबों का पैसा जो विदेशी बैंकों में जमा है वो काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं? भाइयों बहनों, वो काला धन इस देश में वापस आना चाहिए कि नहीं? ये चोर लुटेरों का पैसा जो विदेशी बैंकों में जमा है ये वापस देश में आना चाहिए कि नहीं? और अगर ये हम पैसा ले आए ना तो एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। गारंटी। हकीकत क्या है ये आप पूछिए, आपकी अकाउंट में कितने रुपए आए? नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं अभी पीछे लगाऊं, निकालो। ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था ये कैसे काम आएगा। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कितना काला धन आया 9 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ने आपको बताया क्या? अगली गारंटी पर चलिए, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव। और यह जो जुमला है इसको गौर से सुनिएगा। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वर्क टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने? तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। एक अगली गारंटी, 2 बड़े शहरों को जोड़ करके हम ट्विन सिटी बनाएंगे, जैसे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटी का जाल बिछाएंगे। 2 शहर जो पास पास है उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए। इस देश के जागरूक नागरिकों पूछो अपने देश के प्रधानमंत्री से, पिछले 9 साल में कितने स्मार्ट सिटी बने, कितने स्मार्ट गांव बने, कितनी ट्विन सिटी बनी, कितने सैटेलाइट सिटी बनी? एक बार पूछिए ना। गारंटी है तो गारंटी पूरी कितनी हुई? 2017 में इस देश के प्रधानमंत्री ने एक और गारंटी इस देश को दी। जब यह देश अपनी आजादी का 75 साल पूरा करेगा तो साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इस गारंटी का क्या हुआ? एक बार इस देश के किसान जरा बताएं। मोदी है तो गारंटी है और गारंटी है तो गारंटी पूरी होने की है। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? सुनिए। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। न खाऊंगा और न खाने दूंगा, यह जुमला गारंटी की तरह बोला गया था। न खाने दूंगा। क्या इस देश में केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों के कोई घोटाले आपको याद हैं? व्यापम घोटाला, गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला, मास्क खरीदने का घोटाला, पीएम केयर फंड का घोटाला। इस देश में चुनावी बॉन्ड
5 साल में 5,000 करोड़ रुपए केवल बीजेपी को मिले, इसका घोटाला। 10 लाख करोड़ रुपए एनपीए अपने दोस्त का माफ कर दिया गया, यह क्या घोटाला नहीं है? काला धन वापस आना था तो जितना पैसा छपा था उतना पैसा वापस आया, तो काला धन कहां गया? इस गारंटी का क्या हुआ मोदी जी? लाल आंख करके चीन को समझाना चाहिए, और हकीकत यह हुई कि चीन आपकी जमीन हड़पता गया और प्रधानमंत्री जी की तरफ से बयान आया, न कोई घुसा है, न कोई आया है, न किसी ने कुछ कब्जा किया है। जबकि कुछ दिन बाद भारत सरकार खुद ही बताती है कि चीन का हमला कितना तीखा है, लेकिन चीन को लाल आंख कब दिखाई गई इसका पता ही नहीं चला। अभी हाल फिलहाल में जब विपक्षी दलों ने जाति जनगणना के मुद्दे को इतना तेजी से उठाया कि वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, तो जाति जनगणना पर बीजेपी फंसती नजर आई, क्योंकि बिहार में तो समर्थन कर रही है, 2010 में बीजेपी समर्थन कर चुकी है, लेकिन अब इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक ही जाति है और वह है केवल गरीब की। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। अब जरा प्रधानमंत्री के उस गारंटी की तरफ चलिए कि वो सच बोलते हैं कि झूठ। जरा देखिए 2017 के यूपी चुनाव में 14 में उन्होंने अपने को पिछड़ी मां का बेटा बोला और कैसे अति पिछड़ी मां के बेटे बोलने लगे। क्या इस देश के पिछड़े को विकास की बात करने का हक भी नहीं है क्या? ना मैं पिछड़ा हूं तो क्या मैं विकास पर बोल भी नहीं सकता हूं क्या? तो एक तरफ केवल एक ही जाति है गरीब की, और एक तरफ जब जाति का वोट लेना हुआ तो मैं पिछड़ी ही नहीं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। ये वाला इंटरव्यू सुना कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो ये बताते हैं कि गुजरात में बीजेपी में जब खटपट हो गई तो उनके बीजेपी के एक नेता ने कहा कि ये मोदी तो अपर कास्ट है। फिर जब मोदी जी ने बताया कि नहीं मैं ओबीसी हूं, तो उन्होंने देख के कहा कि अरे तुम तो ओबीसी देख कर लगते नहीं। तो उन्होंने कहा ओबीसी चमकदार नहीं हो सकता क्या? ओबीसी मेहनत कश नहीं हो सकता क्या? चला रहे हो आप लोग बेकार में चला, मैं ऑफिशियल तो नहीं बोलता था। मैंने कहा शंकर सिंह उच्च क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैंने कहा मोदी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है। तो उन्होंने जो मुझे कहा उससे मुझे धक्का लगा। उन्होंने कहा मोदी जी आपका चेहरा, आपका व्यवहार, आपका स्किन कलर इससे तो नहीं लगता है। मैंने कहा यार तुम ऐसा चाटा मार रहे हो क्या? ओबीसी आदमी फेयर स्किन का नहीं हो सकता है क्या? क्या ओबीसी आदमी तेज बुद्धि प्रतिभा का नहीं हो सकता है क्या? क्या ओबीसी आदमी दुनिया को सेवा नहीं कर सकता है क्या? तो जब ओबीसी प्रधानमंत्री को वोट लेना हुआ तो ओबीसी बन गए, उत्तर प्रदेश में गए वोट लेना हुआ तो अति पिछड़ी मां के बेटे हो गए, और अब कहते हैं केवल एक ही जाति होती है गरीब की। फिर गारंटी कौन सी वाली है मोदी जी? अपनी जाति बताने वाली गारंटी। और जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम जोड़ करके कहा कि विदेश में पैसा लेकर कौन भाग गया, उसके बाद पूरे ओबीसी समाज का अपमान कैसे हो गया था मोदी जी? आजकल वो अब मुझसे मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगने लगे। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ, और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है इसका ये उदाहरण है। वाह मोदी जी, वाह वाह। यानी जब आपको सूट करे तब जाति जाती है, और जब आपको सूट न करे, जब आप घिरते नजर आए, तो आप कहें कि केवल एक ही जाति है गरीब की। इसमें से गारंटी कौन सी वाली है मोदी जी? एक बार सोच कर बताइएगा। मोदी जी की गारंटी कौन सी है? 35 साल भीख मांगकर खाने वाली कि 40 साल भीख मांगकर खाने वाली? इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी एक इंटरव्यू में बोली गई बात 35 साल वाली सही है, तो कुछ विद्वानों का यह राय है कि नहीं 40 साल भीख मांगकर खाई गई है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं, अब किसी के गले नहीं उतर। बाकी इस देश की जनता जरा जोड़ घटा ना कर ले। अगर इतने साल भीख मांगी तो कब आरएसएस में दीक्षित हुए, कब रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, कब मगरमच्छ को पकड़ करके भगवा झंडा बचा रहे थे, कब बीजेपी ज्वाइन किया, कब मुख्यमंत्री बने, कब प्रधानमंत्री बने, बाकी ब्यौरा आप निकालिए। लेकिन अभी भी विद्वानों में इस बात पर मतभेद है। गारंटी नहीं है कि 35 साल भीख मांगी कि 40 साल। मोदी जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी ने एक और गारंटी दी थी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हम अगर सरकार में आएंगे तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। गारंटी की तरह बोला गया था। इस देश में सेना के नाम पर वोट मांगने वाला इस देश का एक ही प्रधानमंत्री है, और वो आप जानते हैं कौन है। इसलिए आज इस गारंटी की भी तो पड़ताल होनी जरूरी है कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई क्या,
क्या इस देश के सैनिकों को फिर से जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करते हुए आपने नहीं देखा क्या? फिर इस गारंटी का क्या हुआ मोदी जी? वाह मोदी जी वाह। नोटबंदी याद है आपको? वो किस्सा मैं बार बार सुनाता हूं नोटबंदी का, लेकिन आज किस्से की बजाय एक हकीकत। नोटबंदी में जब पूरा देश सड़क पर था तो उस नोटबंदी के साथ ये दावे किए गए थे, काला धन वापस आएगा, इस नोटबंदी से आतंकवाद बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मेरे देशवासियों, केवल मैं 50 दिन मांगता हूं, उसके बाद जिस चौराहे पर बुलाना मैं आ जाऊंगा। इस गारंटी का क्या हुआ मोदी जी? नोटबंदी के फायदे आपने कभी इस देश को गिनाए क्यों नहीं? ये वाली गारंटी क्या वैसे ही जुमला निकल गई क्या? इस पर आपकी क्या राय है? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे देशवासी, उसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं मेरे दोस्त। वाह मोदी जी वाह वाह। इस तरह की बातों की पड़ताल की जाए तो चूंकि इतनी बातें हैं, अनगिनत बातें हैं, अनगिनत इसके काउंटर में तथ्य हैं, मैं उन तथ्यों पर कम गौर किया। मैंने आपको गारंटियों की फहरिस्त गिनवाई है इस वीडियो में। कुछ गारंटियां आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, इनकी हकीकत आप मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर जानते होंगे, और नहीं जानते तो फिर अगली गारंटी आपका इंतजार कर रही है। आप बने ही हैं गारंटी के नाम पर जुमला सुनने के लिए और वोट देने के लिए। फिर तो आपको ये वाली गारंटी भी मुबारक हो। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हम मैंने कसम उठाई है, हम मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन मेरा मानना है, और इस देश की बहुत बड़ी आबादी का मानना है, पिछले 9 साल 10 साल की एक भी गारंटी कायदे से पूरी नहीं हुई है। जुमलों का रूप बदल रहा है। और आपसे मैं एक चीज मांगने आया हूं, बताइए मांग सकता हूं क्या? मानेंगे? पक्का मानेंगे? अगर मानेंगे तो मोदी जी की यह बात तो मान लीजिए, एक एक वादे की पड़ताल करिए, एक एक झूठ को पकड़ने की कोशिश करिए। सोचिए कि कोई एक देश में, आजादी का अमृत काल मनाते हुए देश में, कोई आपसे झूठ बोलकर चला जाए और आपको झूठ पर यकीन हो जाए, तो दोषी झूठ बोलने वाला नहीं है, दोषी आप हैं जो आप इसको सच मानकर बैठे हैं, क्योंकि उसका काम है झूठ बोलना। अगर झूठ को लोग सच मानेंगे तो वो और झूठ बोलेंगे। आप अगर सच मानेंगे तो इसका जवाब दे पाएंगे। अब फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मेरी बात मानेंगे? कोई भी वादा किया जा रहा हो, पहले पिछले वादों का हिसाब मांग लीजिए, पहले पिछले वादों की पड़ताल कर लीजिए, और तब ये देखिए कि गारंटी है किस बात की। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जाते आते अब एक गुजारिश, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मेरी गुजारिश, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जी हाँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी की बटन दबाइए और इनकी बात तो मानिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।